हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में और आवर्धन के बारे में, यानी कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है गोलीय दर्पण से होता है, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में। तो पहले इससे संबंधित कुछ शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं फोकस दूरी क्या होता है। मान लेते ये क्या, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, और इसका अगर ये प्रधान अक्ष क्या होता है, एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश, ये है प्रधान अक्ष। उसके बाद एक फोकस होता है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी है, और ये है फोकस एफ। ये क्या है, पोल। तो ये सब के बारे में तो हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, फोकस, और ये क्या है, ध्रुव, पोल। अब देखिए, जब वस्तु को हम यहाँ रखते थे या कहीं भी एक कंडीशन को लेते हैं, ये अगर मान लेते ए बी कोई वस्तु है ए बी, तो इस टाइप में जब केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रहता है दोस्तों, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो एक किरण ऐसे लेते थे जो प्रधान अक्ष के समांतर हो, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, थोड़ा सा इसको बीच में बना, सॉरी, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के बाद ये ऐसे गुजरती। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण के लिए कितने किरणें की आवश्यकता होती है, 2 किरणें की आवश्यकता होती है। तो एक किरणें तो ये ले लिए प्रधान अक्ष के समांतर, एक और कोई ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ये। तो जब ये किरणें ऐसे जाएगी तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद इसको कहीं कट करेगी, तो इस पॉइंट का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ए है यहाँ पे, तो ए डैश यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये क्या यहाँ से परावर्तित हुआ, इसका मतलब ये एंगल हो गया आई, ये एंगल हो गया आर, नहीं, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। अब देखिए, अब मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इस पे, ये यहाँ पे टेंजेंट लाइन डालेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये है वक्रता केंद्र, अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन डालते हैं, स्पर्श रेखा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। और यहाँ से जब ये परावर्तित किरण आएगी तो आपतित किरण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसका मतलब इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, इसका मतलब टोटली इमेज इसका यहाँ पे इस टाइप से ए डैश बी डैश इस टाइप से बनेगा। अब देखिए, एक फोकस दूरी, वस्तु का दूरी और इमेज का दूरी किस किस चीज से डिनोट करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। फोकस दूरी किसको कहते थे, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती, इसको याद रखिएगा, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती, ध्रुव ये, ठीक, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव तथा वस्तु के बीच के दूरी को वस्तु की दूरी बोलते हैं, और वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। ये वस्तु की दूरी है ध्रुव, और ये वस्तु है ए बी, तो इसके बीच का जो दूरी है इसको स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं वस्तु की दूरी को, या वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल यू, और प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल भी से, यहां से यहाँ क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, ये वाला, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ,
फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो यहाँ पे दोस्तों यू भी तथा एफ में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। गोलीय दर्पण के यू भी तथा एफ में एक संबंध होता है। यहाँ पे लिखते हैं गोलीय दर्पण का यू भी तथा एफ में संबंध। ये तीनों में संबंध होता है, रिलेशन होता है कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। समझ गए? इसी सूत्र को, इसी फॉर्मूला को बोलते हैं दर्पण सूत्र। याद रखिए, दर्पण सूत्र। इसी फॉर्मूला क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। और जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो u का वैल्यू क्या होगा? जैसे देखिए, जब इसके विपरीत चलते हैं आपतित किरण के तो u का वैल्यू क्या लेता है? निगेटिव लेते हैं। ये तो चिन्ह परिपाटी में सब चर्चा कर चुके थे, इसके बारे में बताना कोई बात नहीं। एक वीडियो हम न्यूमेरिकल का लेकर के आएंगे, उसमें सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये मेरा प्रकाश का परावर्तन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए रहेगा और उसके बाद एक वीडियो रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। 2 वीडियो और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित आएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे उपस्थित बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो ये था दर्पण सूत्र, समझ गए होंगे। जहाँ पे यू क्या है? वस्तु की दूरी। कहाँ से? सभी दूरियां हम कहाँ से मेजर करते हैं? ध्रुव से। ये वस्तु की दूरी, उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f। ये तो ये था क्या? फोकस दूरी और वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। इसके बाद एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वाला, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लेते प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? h डैश है, और वस्तु की ऊंचाई h। वस्तु की ऊंचाई क्या है? h है। तो क्या होता है इसका परिभाषा? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई इज इक्वल टू h और प्रतिबिंब की ऊंचाई इज इक्वल टू h डैश ले। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है।
आवर्धन को स्मॉल, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा यहां से, आवर्धन बराबर वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ये हुआ। अब आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को h से। तो ये हो गया आवर्धन का फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। अब एक चीज दोस्तों हम बताए थे कि जब प्रधान अक्ष से ऊपर दूरी चलते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, नीचे चलते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। जब ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे चलते हैं तो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे वस्तु का ऊंचाई जो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये है आवर्धन। अब एक आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वो कैसे होता है उसको थोड़ा प्रूफ कर देते हैं। आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। चलिए, अगर आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो इसमें एक सिमिलर चैप्टर है, समरूपता, समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है ए बी पी। देखिए इन ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ए बी पी एंड ट्रायंगल ए बी पी है, उसके बाद ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये त्रिभुज ए बी पी ये त्रिभुज, और ए डैश बी डैश पी ये त्रिभुज। दोनों में देखिए क्या है, आई इज इक्वल टू आर, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, और ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। तो इसका मतलब दो एंगल, दोनों त्रिभुज में क्या है, दो एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग दो एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये पढ़े होंगे समरूप करने के लिए मैथ में एक चैप्टर है। तो जब दोनों समरूप होता है तो दोनों का जो भुजा का अनुपात होता है वह बराबर होता है। भुजा का अनुपात कहने का मतलब हुआ ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी बाय ए डैश बी डैश। अब देखिए बी पी बाय बी डैश पी, बी पी बाय बी डैश पी, तो बी पी बाय बी डैश पी। अब यहां देखिए ए बी क्या है, ए बी देखिए क्या है, वस्तु का ऊंचाई, तो एच बाय ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक। उसके बाद बीपी क्या है, बीपी वस्तु की दूरी, मतलब u माइनस यू लेंगे क्योंकि ये वस्तु का दूरी है, माइनस यू लेंगे। वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, निगेटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो माइनस बी, बीपी क्या है, बीपी निगेटिव है, और ये भी क्या आ जाएगा, बी डैश पी भी क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। माइनस बी प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक ना। माइनस से माइनस एच बाय एच डैश, इसको क्या हम लोग इन्वर्स करके नहीं लिख सकते हैं, वो उलट दीजिए, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू, देखिए माइनस है यहाँ चला जाएगा, बाय वी बाई यू,
ये होगा, नीचे थोड़ा सा ये हो गया। अब देखिए एच डैश बाय एच को क्या लिखते हैं, एम, अभी हम लोग पढ़े माइनस एम इज इक्वल टू वी बाई यू। अगर माइनस को उधर ले जाएंगे तो एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एक ये भी आवर्धन का फॉर्मूला होता है, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये था मेरा आज लास्ट टॉपिक था आवर्धन का। आप लोग समझ गए होंगे, जितना भी फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा। हम लोग 3 फॉर्मूला सीखे हैं इस चैप्टर में। कौन कौन? तो पहला सीखे हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक, ये फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताए थे। एक दर्पण सूत्र 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ये दर्पण सूत्र दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला एम इज इक्वल टू क्या, माइनस वी बाय यू या एच डैश बाय एच। ये 3 फॉर्मूला इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा, ये तीनों को याद रखिए। अगला वीडियो मेरा न्यूमेरिकल का आएगा, वो जरूर देखिएगा, उसमें सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।